Hi everyone, welcome you all. In this lecture, we are going to discuss on the topic sets. Okay, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो let's see here what is sets. Okay, so sets means what? Collection of object of a particular kind. Collection of object of a particular kind, such as a pack of cards, a crowd of people, a cricket team, etc. In mathematics, of natural numbers, prime numbers, इसको आप क्या बोलते हो? Sets बोलते हो. ठीक है. सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड. ओके, उसी का क्या बोलते हैं? सेट्स. और इसे अच्छे में से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट्स अ मेन डेफिनेशन. जो सेट है आपका दैट विल बी वेल डिफाइंड. अगर वो वेल डिफाइंड होगा कलेक्शन, तभी वो क्या होगा? सेट होगा. देन उसके देखो कुछ पॉइंट्स है दिए आप. एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म. मतलब जो एलिमेंट्स आप बोलते हो, ओके, जैसे सेट के अंदर के जो कुछ भी मटेरियल है उसे आप क्या क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट सबसे पहले, देन एलिमेंट्स और नंबर्स. ओके, सो दीज आर द सिनोनिमस फॉर्म. देन सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. सेट्स को आप यूजुअली आप किससे डिनोट करते हो? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो. देन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. अब सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. ओके, देन there are two ways to represent a set. आप सेट्स को कितने वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो? दो वे से. फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. देन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में देखिए, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड. जो लिस्ट करते हो आप एलिमेंट को दैट विल बी इन रोस्टर फॉर्म, एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस. Okay, for example, देखिए a set of first 10 natural number is given to you on a screen. Okay, so firstly write down a braces, and in braces write down the elements of the particular kind. Okay, so आपको क्या बोला है? Set of first 10 natural numbers. Okay, so write down 1 2 3 4 up to 10 and close the bracket within commas. So that is what roster or tabular form. Okay, then set builder form. In set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by an element outside the set. For example, set of natural number. This is capital K. This is capital K. Okay. So this capital K can be represented as what? मतलब आपको क्या करना है? एक वेरिएबल से एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से उसको डिफाइन करना है. सो दैट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म. आपको क्या डिफाइन करना है? नेचुरल नंबर डिफाइन करना है. तो देखो इस तरह से डिफाइन किया, and small element and small letter x such that this x is a rational natural number. मतलब एक ही एलिमेंट, एक ही नंबर से, एक ही वेरिएबल से पूरे के पूरे एलिमेंट आपने डिफाइन कर दिए. ओके, सो दैट विल बी व्हाट? सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, और एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे ध्यान दो. एक सपोज आपके पास a इक्वल टू है 1 by 2, 1 by 3, सॉरी 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? बताइए. यहाँ पे हर एक ऊपर जो है उससे एक्स्ट्रा नीचे है. मतलब 1 by 2 है, देन 2 by 3 है, देन 3 by 4 है. इस ये जो कौन सा फॉर्म है आपका? ये सबसे पहले आपका है रोस्टर फॉर्म. इसको आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म. सो देखो a इक्वल टू एन वेरिएबल x सच दैट, ये वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करता है? देखो n अपॉन n प्लस 1. मतलब ऊपर का जो दे रहा है उससे नीचे का एक ज्यादा है. एक ही रूल से मैंने डिफाइन किया हर एक को. सच दैट ये n किसे डिफाइन करता है? इस पे है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है. ओके, और एक्सटेंड हो रहा है एक एक से. तो क्या किया आपने? हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही वे में रिप्रेजेंट किया, एक ही रूल में रिप्रेजेंट किया. सो वो क्या है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, देन examples of sets in maths. Okay, these are some standard sets which are used in a maths. Capital N, the set of all natural number. Capital Z, the set of all integers. Capital Q, the set of all rational numbers. Capital R, the set of all real numbers. Z plus. अब Z के बारे में क्या देखा आपने? The set of all integers. तो Z plus क्या होगा? The set of
पॉजिटिव इंटीजर्स। q प्लस, q के बारे में क्या देखा था, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। q प्लस क्या होगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ओके, r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक सेट यहाँ पे छूट गया है, दैट विल बी व्हाट, whole number, that will be whole number, and a set that is once again irrational number. This whole number is denoted by capital W. Okay, so these are some standard sets which are used in mathematics. Then types of sets, these are types of set. First set is empty sets, finite and infinite set, equal set, subset, power set, universal set. Okay, according to name they are defined. The empty set is what, there is no element. Simply there is no element. A set doesn't contain any element is called the empty set, or null set or void set. It is denoted by phi or empty curly bracket. Okay, example is given to you. R equal to x such that x lies between 1 to 2. x किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, और वो x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बताइए 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा भी नहीं, दैट विल बी एम्प्टी सेट। कुछ डिफाइन ही नहीं होगा एलिमेंट, तो ये क्या होगा आपका, एम्प्टी सेट होगा। ओके, कौन सा फॉर्म है ये, दैट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ओके, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम में डेफिनेशन है, जहाँ के एलिमेंट फाइनाइट है दैट विल बी फाइनाइट सेट, जहाँ के एलिमेंट इनफाइनाइट है दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। ओके, एग्जांपल इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप डिफाइन कर सकते हो फाइनाइटली, आप डेफिनाइट ऑर्डर है उसका, डेफिनाइट नंबर है उसके, सो दैट विल बी फाइनाइट। बट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला तो दैट विल बी अनकाउंटेबल, 1 2 3 4 करके आप डॉट डॉट करके लिखते हो, सो दैट विल बी इनफाइनाइट सेट। ओके, इक्वल सेट, इक्वल सेट मींस व्हाट, सिंपल है, दो सेट को इक्वल कब बोलोगे, जब दोनों के अंदर एक जैसे एलिमेंट होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 और r भी 1 2 3 4 है, सो देन k इक्वल टू r, एंड द स्पेशलिटी ऑफ सेट इज व्हाट, एलिमेंट्स डजंट रिपीटेड, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते यहाँ पे सेट में, और उसका ऑर्डर आप कैसे भी लिख सकते हो। ओके, जैसे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे आप 4 3 2 1 भी लिखा तो भी फर्क नहीं मिलेगा, बट दोनों के अगर एलिमेंट्स सेम है सो दैट विल बी इक्वल सेट। ओके, देन सबसेट, a set R is to be subset of the set K if every element of R is also an element of K. Okay, एक जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब वो सेट पूरा का पूरा उसमें कंटेन होगा। जैसे एक देखो फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर पूरा का पूरा किसमें कंटेन है, होल नंबर में, तो होल नंबर का सबसेट क्या होगा, नेचुरल नंबर। ओके, दिस मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट contained in another set, so that will be subset of that another set. ठीक है, so natural number is a subset of whole number is a subset of integer is a subset of rational number. Okay, and one and more important point is that empty set is a subset of every set. जो empty set है वो सभी का सबसेट होता है, क्योंकि वो empty है। कोई अगर सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं हो तो एम्प्टी तो होगा, या फिर उससे ज्यादा होंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है, वो खुद में भी कंटेन होता है और दूसरे सभी में भी कंटेन होता है, सो दैट विल बी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो सेट है खुद, वो खुद का सबसेट होता है। जैसे नेचुरल नंबर वो खुद के पूरे एलिमेंट कंटेन करते हैं, तो वो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा, बराबर। देन पावर सेट, the set of all subsets of a given set is called a power set of that set. Okay, the collection of all subsets of set K is called the power set of denoted by P of K. मतलब एक सेट है, उसके जो सबसेट निकलेंगे उसका जो सेट होगा, सबसेट का सेट, that will be power set। एक एग्जांपल देखो, if K equal to 1 2 है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट चाहिए in this side, so there will be not given। Okay, तो पावर सेट ऑफ K देखो किस तरह से आप डिफाइन करते हो। फर्स्ट दो नंबर है तो सबसे पहले क्या आएगा, फाइव आएगा, क्योंकि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन सिंगलटन सेट 1, देन दिस सिंगलटन सेट 2, एंड दिस पूरा का पूरा सेट 1 2। ओके, मतलब देखो अगर आपके पास दो एलिमेंट है तो आपके चार सबसेट किस तरह से लिखते हैं आप, फाइव, और ये मेन सेट तो आएगा, और ये सिंगलटन सेट भी निकलेंगे ना दो बार। वैसे 1 2 3 के लिए आप ट्राई करो, 1 2 3 के कितने आएंगे, 8 आएंगे, 3 नंबर के 8 आएंगे, 4 नंबर के कितने आएंगे, 16 आएंगे। तो आप खुद से ट्राई करके देखो किस तरह से होता है। अब 3 नंबर अगर है आपके पास तो सिंगलटन सेट भी होगा, 2 एलिमेंट वाला सेट होगा, और लास्ट में 3 एलिमेंट वाला सेट होगा। ओके, तो वो
ट्राई करके देखो, मतलब पावर सेट सिंपल है, जो सबसेट आप लिखते हो दैट विल बी रिप्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट, दैट विल बी पावर सेट, ठीक है। देन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट is set which contains all object including itself. The set of real number would be the universal set of all other sets of number. आपने जो लास्ट में सबसे सिस्टम पढ़ी है अप टू 10 स्टैंडर्ड, दैट विल बी व्हाट रियल नंबर। तो रियल नंबर सबका बाप है जो सभी सेट को कंटेन कर रहा है, मतलब बाकी की सेट के लिए वो पूरा ब्रह्मांड होगा, दैट विल बी यूनिवर्स होगा उनके लिए, क्योंकि वो इंक्लूडिंग मतलब वो खुद को भी कंटेन कर रहा है और दूसरे सभी सेट को वो कंटेन कर रहा है, so that will be universal set. It will be denoted by capital U और capital X, एक नोट डाउन कर लो आप चीज़ वहाँ पे। Then subsets of R, okay, subsets of R क्या है? The set of natural number, the set of integer, the set of rational number, okay, the numbers of Q also include negative numbers, so वो negative number को include करता है, हमको अच्छे से पता है rational number में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो ये सभी के सभी सेट सबसेट्स हैं क्योंकि वो सभी के सभी आर में कंटेन है, ओके। नेचुरल नंबर पता है, इंटीजर सभी को पता है, रैशनल नंबर्स क्या है, p by q में फॉर्म में रहते हैं, ओके, और q कभी भी नॉन जीरो चाहिए, ओके। देन इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स क्या है देखो, ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय दिस ओपन ब्रैकेट ab, इस ब्रैकेट का आपने यूज किया भी होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, ओपन इंटरवल में ये एंड पॉइंट जो है वो कंटेंट नहीं रहते, एंड पॉइंट कंटेंट नहीं रहते, उसके बीच के में पूरे कंटेंट रहते, दैट विल बी ओपन इंटरवल। जैसे यहाँ पे 2 3 अगर होता तो 2 और 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, 2 और 3 के बीच के पूरे यहाँ पे इंक्लूड होते, सो दैट विल बी ओपन इंटरवल, दैट विल बी ओपन इंटरवल, ठीक है। देन क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा दिख रहा है आपको, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे ये एंड पॉइंट भी इंक्लूड होंगे और इसके बीच के भी पूरे इंक्लूड होंगे, सो दैट विल बी क्लोज इंटरवल। जैसे मैंने बोला 1 4, तो 1 और 4 भी इंक्लूड होगा और 1 और 4 के बीच के पूरे भी इंक्लूड होंगे, दैट विल बी मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। देन टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ओके, यहाँ पे देखो ए बी, एन एलिमेंट सेट सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच के पूरे एलिमेंट मतलब क्या होंगे, ये ओपन इंटरवल। देन ए बी क्लोज इंटरवल है, ये x सच दैट a एंड b, ये देखो लेस और इक्वल टू मतलब क्या है, ये भी रहेंगे और उसके बीच के भी रहेंगे, लेस देन मतलब क्या है, सिर्फ उसके बीच के रहेंगे, ओके। अब देखो एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, तो एक से a के साइड से लेस और इक्वल टू होगा और b के साइड से लेस देन होगा, क्योंकि b कंटेन नहीं होगा ना यहाँ पे, एंड दिस a, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट चाहिए, ओके। a के साइड से ओपन है तो लेस देन और b के साइड से क्लोज है तो लेस और इक्वल टू, मतलब क्लोज रहा तो लेस और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करो, ओपन रहा तो लेस देन से, क्योंकि क्लोज में इंक्लूड होते हैं और ओपन ब्रैकेट में डिस्क्लूड होते हैं, बराबर। सो दीस आर द टाइप्स ऑफ इंटरवल, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, दिस इज सेमी क्लोज्ड, इनको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, ओके। Then Venn diagram. A Venn diagram or set diagram is a diagram that shows all possible logical relations between a finite collection of objects. Venn diagrams were conceived around 1880 by John Venn. They are used to teach elementary set theory as well as illustrate simple set relationship in probability, logic, statistics. Okay. So यहाँ पे देखो Venn diagram का simple meaning क्या होता है? A diagram which is represented by a set, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट के लिए जो डायग्राम है that will be called Venn diagram because it is discovered by Venn, okay। so आप सेट को रिप्रेजेंट करने, अब सेट को आप किस में रिप्रेजेंट करते थे अब तक, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में, आप सेट को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को बोलते हैं वेन डायग्राम, ओके। तो वेन डायग्राम, ये देखो रेक्टेंगल, ये देखो सर्कल, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। इलस्ट्रेशन, this in figure u1 2 3 up to 10 is the universal set of which a 1 2 3 up to 10 is a subset, ठीक है। यहाँ पे देखो u, एक u दिया है आपको, u is the what यूनिवर्सल सेट
ऑफ विच a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 मींस यहाँ पे देखो आई होप यहाँ पे एक ही जगह 2 4 3 अप टू 10 दिया है। ओके सो आई होप यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है। ओके सो नो डाउट देखो सपोज एक यूनिवर्सल में सेट कंसीडर करता हूँ। सपोज दिस टोटल इज यूनिवर्सल सेट, दिस टोटल यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एग्जांपल है, मतलब कौन कौन से नंबर इंक्लूड है, -2 -4 -6 सॉरी 2 4 6 10 8 2 4 6 10 तो यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 6 चाहिए। तो ये जो नंबर्स, ये नंबर्स किसके, सिर्फ ए सेट के हैं। और यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर है आपके 1 2 3 अप टू 10। तो देखो ये पूरा का पूरा जो सेट है रेक्टेंगल वाला, इसमें ये सर्कल भी इंक्लूड है, मतलब ये सर्कल जैसा नहीं है, दैट विल बी इलिप्टिकल फॉर्म। तो ये जो इलिप्टिकल फॉर्म वाला है वो सेट है ए, उसमें सिर्फ 5 ही नंबर है 2 4 6 8 10 दैट विल बी इवन नंबर। और यूनिवर्सल सेट में पूरे नंबर आएंगे, ये भी नंबर आएंगे और ये भी नंबर आएंगे। तो इस तरह से आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलोगे आप, वेन डायग्राम। ओके then this is example second, u equal to what 1 2 3 up to 10 universal set which a 2 4 6 up to 10 and b 4 6 are subsets and also b is a subset of it। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 1 से लेके 10 तक, पूरे के पूरे 1 से लेके 10 तक। ए सेट में क्या गिवन है 2 4 6 10। देखो ए सेट ये वाला बड़ा वाला जो सेट है आउटर सेट दैट विल बी व्हाट 2 4 6 8 10। और बी सेट में देखो ये अंदर का जो सेट है दैट विल बी बी सेट, उसमें क्या एलिमेंट है सिर्फ 4 6। तो ये अच्छी तरह से हमको ऑब्जर्व होता है इस पिक्टोरियल डायग्राम में। ओके सो दैट विल बी व्हिच टाइप ऑफ डायग्राम इज इट, वेन डायग्राम। ओके सो यहाँ पे देखो बी इज अ सबसेट ऑफ है क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है और ये दोनों के दोनों सेट पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में कंटेन है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सभी को कंटेन करता है। ओके देन यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट मतलब क्या, दोनों के पूरे एलिमेंट, दोनों के पूरे एलिमेंट। ठीक है तो ये ए यूनियन बी देखो ए और बी सब कुछ पर अगर इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, ये जो कॉमन पोर्शन है दैट विल बी इंटरसेक्शन, तो आगे देखेंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, पूरे एलिमेंट, उन दोनों के पूरे एलिमेंट। ठीक है देन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए लिख सकते हैं, मतलब ए यूनियन बी अगर आपके पास है तो उसको आप लिख सकते हैं बी यूनियन है, उल्टा कम्यूटेटिव टर्म, ये हमने लॉजिक में भी देखा है। ओके दिस ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब 3 सेट है, तो किसी शुरुआत के दोनों को साथ लिख सकते हैं या फिर एंड के दोनों को साथ लिख सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है देन देखो ए यूनियन फाई है, ए यूनियन फाई मतलब एक सेट है उसके साथ आप क्या कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो फाई। यूनियन का मीनिंग क्या होता है, दोनों के पूरे एलिमेंट। तो इन दोनों को अगर आप इंक्लूड करोगे तो ए मिलेगा, ए मिलेगा क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो रहे हैं ना। फाई मतलब कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। ए यूनियन है, ए के साथ ए को ही ऐड किया आपने तो ए ही मिलेगा। अब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, अब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए में क्या मिलेगा, अब इनकी एडिशन करोगे तो सबसे बड़ा कौन सा सेट है, यू। तो यहाँ पे यू चाहिए, देखो ए गया है यहाँ पे, ए नहीं है यहाँ पे क्या चाहिए, यू चाहिए। अब सीधा सीधा सोचो ना, एक यूनिवर्सल सेट है और एक दूसरा सेट है आपका सिंपली ए, उन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो सबसे बड़ा सेट क्या है, यू। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यू। ठीक है देन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन, दोनों का कॉमन पोर्शन। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन है, सेम प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। देन दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ, एक तो दोनों को शुरुआत के दोनों को साथ लिखो या फिर एंड के दोनों को साथ लिखो। देन दिस फाई इंटरसेक्शन है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इस ए में डेफिनेटली फाई है तो दोनों का कॉमन क्या होगा, फाई। यू इंटरसेक्शन है, अब यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन ए ही होगा क्योंकि यू के अंदर ए है। ए इंटरसेक्शन है, जाहिर सी बात है खुद को खुद के साथ इंटरसेक्ट करो तो खुद ही मिलेगा वो। दिस इज आइडेंटिपोटेंट लॉ आल्सो सेड दैट ओके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन बाहर है, यूनियन अंदर है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके सो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके
देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है देखो, लेट u इक्वल टू 1 2 3, नाउ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ u which doesn't belong to a will be called as a complement। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक यूनिवर्सल सेट डिफाइंड है 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब एक नेचुरल नंबर का सेट ऐसा दिख रहा है और मैं ए को कंसीडर करता हूँ सपोज 1 2 3। ओके, ए के एलिमेंट मैंने लिए, ये देखो ये यू जो सेट दिया है वो आपको पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट दिया है ऐसा कंसीडर करो, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया है बट ये नेचुरल नंबर का सेट है। और वहां पे एक सेट डिफाइंड है ए में मैंने लिए सिर्फ 10 एलिमेंट, 1 से लेके सपोज 10 तक एलिमेंट लिए मैंने। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस 10 को छोड़ के, उस 10 को छोड़ के बाकी के पूरे एलिमेंट, बाकी के पूरे एलिमेंट, मतलब दिस ए को छोड़ के बाकी के पूरे एलिमेंट इसमें आएंगे दिस रीजन में। तो ये क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी डिनोटेड बाय ए डैश और ए पावर सी। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ए यूनियन ए डैश। अब कंबाइन किया, अपना एक सेट है उसके साथ यूनियन किया, उसका कॉम्प्लीमेंट था। सो ये क्या होगा आपका यूनियन, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि आप क्या करें ए के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है ए का बचा यूनिवर्सल सेट का ए छोड़ के बचा हुआ पार्ट, तो दोनों को यूनियन किए तो यू मिलेगा, पूरा का पूरा सेट मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये दोनों डिफरेंट है, ए को जो छोड़ के बचता है वो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों को इंटरसेक्ट किया तो 5 मिलेगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ देगा। ए यूनियन बी डैश को क्या लिख सकते हैं आप, ये मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों को सेपरेट होता है और यूनियन कन्वर्ट होता है इंटरसेक्शन में। तो ये उल्टा भी वैसे है, इंटरसेक्शन रहा तो ये किस में कन्वर्ट होता है यूनियन। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देखो वो खुद ही सेट मिलता है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फाइ का कॉम्प्लीमेंट लिए मतलब कुछ भी नहीं है छोड़ के सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं है छोड़ के सब कुछ, और सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं। ओके, इस तरह से लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट है। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से आपका ये रिविजनल फैक्ट था। ओके, तो ये अच्छे से कर लो आप सेट चैप्टर, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपको जो बेसिक्स है, ओके, यहाँ पे एक पार्ट छूट गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते उसे। ओके, और साथ में नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते, दैट विल बी रिलेशन। ओके, बट ये जो आपके टॉपिक है, जो आपने बेसिक अभी तक देखा है वो अच्छे से क्लियर करना, एंड दिस इज बेसिक चैप्टर इन 11th standard. Okay, so bye everyone and have a great day to all of you.